हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। हम प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, प्रैक्टिस सीरीज हमारी चल रही थी प्रेपोजिशंस की। जिस तरह के क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन को हम इस सीरीज में प्रैक्टिस कर रहे थे। ओके, 2 क्लासेस में हमने 30 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया था और आज की क्लास में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इसलिए क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन या ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा एरर डिटेक्शन से। ठीक है, एरर डिटेक्शन से आपको सेंटेंस दिया गया है, आपको इस सेंटेंस में एरर देखना है, किस पार्ट में एरर दिया गया है, कौन सा पार्ट गलत है। ओके, सेंटेंस क्या दिया गया है? द ओल्ड मैन डाइड फ्रॉम कैंसर इन द हॉस्पिटल लास्ट ईयर। अब यहाँ पर जो ए पार्ट क्या है, द ओल्ड मैन डाइड, बी पार्ट है फ्रॉम कैंसर और सी पार्ट है इन द हॉस्पिटल, डी पार्ट क्या है, लास्ट ईयर। आपको उसमें बताना है किस पार्ट में एरर दिया गया है। इस सेंटेंस में इसके बी पार्ट में एरर दिया गया है। किसमें? बी पार्ट में। ठीक है, फ्रॉम कैंसर का यूज हम नहीं करेंगे यहाँ, इसके साथ यूज करेंगे ऑफ प्रेपोजिशन का। ठीक है, ऑफ कैंसर। ओके, फ्रॉम की जगह यहाँ पर हम फ्रॉम का यूज ना करके ऑफ का यूज करेंगे, ऑफ प्रपोजिशंस का यूज करेंगे। सेंटेंस बनेगा द ओल्ड मैन डाइड ऑफ कैंसर इन द हॉस्पिटल लास्ट ईयर। ओके, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी पार्ट में यहाँ एरर दिया गया है। एरर है, फ्रॉम यूज नहीं करना है, फ्रॉम की जगह हम ऑफ का यूज करेंगे, ऑफ कैंसर। ठीक है, डाइड ऑफ कैंसर। ओके, डाइड ऑफ कैंसर। अब आपको इसमें ये कैंसर जो मतलब ये डाइड है, ये डाइड जो वर्ब दी गई है, इसके साथ 4 तरह से हम प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, 4 टाइप से प्रपोजिशंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक सबसे पहले हम इसी में देख लेते हैं, डाइड ऑफ। किसी व्यक्ति की किसी बीमारी से अगर मौत हो जाती है, बीमारी से डेथ हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, तो वहां पर हम ऑफ प्रपोजिशन का यूज करेंगे डाइड के साथ। ठीक है, डाइड के साथ ऑफ प्रपोजिशन का यूज करेंगे। और यदि किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तब हम क्या करेंगे, डाइड के साथ इन का यूज करेंगे, इन प्रपोजिशन का। ठीक है, डाइड के साथ इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। ओके, और हम कहें एक्सीडेंट के साथ साथ हम कहें युद्ध में भी, युद्ध हो या फिर एक्सीडेंट हो, इन दोनों में अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो हम इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे, इन का। ठीक है, डाइड इन। ओके, और यदि किसी व्यक्ति की ओवर फूडिंग की वजह से मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है ओवर फूडिंग की वजह से, तो हम उसके साथ यूज क्या करेंगे, फ्रॉम। ठीक है, तो हम उसके साथ फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करेंगे, डाइड फ्रॉम ओवर फूडिंग। ओके, तो हम करेंगे फ्रॉम का यूज। और यदि किसी व्यक्ति की डेथ जो है, किसी व्यक्ति की डेथ होती है एक देश के लिए, जैसे हम कहें देश के लिए न्यौछावर होना या देश के लिए मरना, देश के लिए मरना। यदि किसी की डेथ इस तरह होती है, देश के लिए न्यौछावर होने की बात हो या फिर देश के लिए मरने की बात की जाए, तो हम वहाँ पर करते हैं, किसका यूज करते हैं, डाइड फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है, चारों ही कंडीशन में अलग अलग प्रपोजिशंस का यूज किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, चारों ही कंडीशन में डाइड का के साथ जो यूज होने वाली प्रपोजिशन है, उसका अलग अलग कंडीशन में अलग अलग यूज होता है। ठीक है, फ्रॉम का यूज होता है, डाइड फ्रॉम, ऑफ का यूज होता है बीमारी से, और इन का यूज होता है। ठीक है, और क्या होता है, डाइड फॉर का यूज होता है। ये चारों ही प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, किसके साथ, डाइड वर्ब के साथ। ओके, डाइड वर्ब के साथ इन चारों ही प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है अलग अलग कंडीशन में।
आपको ये याद रखना है। ओके, इस तरह से एरर पूछ लिया जाता है। और इस सेंटेंस में क्या दिया है एरर, इस सेंटेंस में तो आपको पता ही है, यहाँ फ्रॉम की बात की गई है, फ्रॉम का आंसर ये गलत हो जाएगा। जब किसी बीमारी से डेथ होने की बात हो तो हम करेंगे ऑफ का यूज, ऑफ का आंसर फ्रॉम होता, तो यहाँ फ्रॉम जब यूज करेंगे जब देश के लिए बनने की बात की जाए, ठीक है, देश के लिए मरने की बात की जाए, देश के लिए बनना, ठीक है, तब हम करेंगे फ्रॉम का यूज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। द एरोप्लेन फ्लू डैश द क्लाउड्स। एरोप्लेन कहाँ उड़ रहा है? क्लाउड्स के। अब यहाँ आपको प्रेपोजिशन भरनी है, क्या आएगा? अमंग नहीं, अमंग का तो यूज नहीं कर सकते, बिटवीन का भी नहीं कर सकते, बिसाइड का भी नहीं कर सकते, यहाँ हम यूज करेंगे एबव। एरोप्लेन, द एरोप्लेन फ्लू एबव द क्लाउड्स, द एरोप्लेन फ्लू एबव द क्लाउड्स, क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहा है। ओके, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओवर का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन में जो है ओवर नहीं दिया गया है, सिर्फ एबव दिया गया है, तो हम यहाँ पर एबव का ही यूज करेंगे। ठीक है, ओवर का यूज करेंगे तब भी सेंटेंस सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एरर डिटेक्शन का है। इसमें भी आपको सेंटेंस में एरर को देखना है क्या है। सेंटेंस है सी इंस्टेड टू अटेंड द मीटिंग पर्सनली। ए पार्ट है सी इंस्टेड, बी पार्ट है टू अटेंड, और सी पार्ट है द मीटिंग, और डी पार्ट है पर्सनली। इस सेंटेंस में एरर क्या दिया गया है? इस सेंटेंस में एरर जो दिया गया है वो है बी पार्ट में। ठीक है, बी पार्ट में एरर दिया गया है, ये यहाँ पर टू अटेंड का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बी पार्ट में एरर है, यहाँ पर टू का यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे, किसका यूज करेंगे? यहाँ पर हम ऑन अटेंडिंग, ऑन अटेंडिंग। ठीक है, ऑन के साथ जीरंड का यूज करेंगे। ठीक है, ऑन के साथ जीरंड को लगाएंगे हम यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा सी इंस्टेड ऑन अटेंडिंग द मीटिंग पर्सनली। उसने खुद मीटिंग को अटेंड करने की जिद की। ओके, ऑप्शन नंबर बी पार्ट में यहाँ एरर दिया गया है, टू के साथ अटेंड का यूज यहाँ नहीं किया जाएगा, यहाँ ऑन का यूज किया जाएगा, ऑन और प्लस इसके साथ जीरंड अटेंडिंग। ठीक है, जीरंड आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं तब जीरंड बन जाता है। तो सेंटेंस बन जाएगा सी इंस्टेड ऑन अटेंडिंग द मीटिंग पर्सनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी आपको एरर देखना है किस पार्ट में है। द बुक्स वर डिवाइडेड अमंग द टू गर्ल्स बाय द टीचर यस्टरडे मॉर्निंग। ए पार्ट क्या है? द बुक्स वर डिवाइडेड, बी है अमंग द टू गर्ल्स, सी है बाय द टीचर, और डी है यस्टरडे मॉर्निंग। इस सेंटेंस में आपको बताना है किस पार्ट में एरर दिया गया है। इस सेंटेंस में बी पार्ट में एरर दिया गया है। ठीक है, किसमें? बी पार्ट में। अमोंग द टू गर्ल्स, अमोंग के साथ हम क्या करते हैं? मोर देन टू, यदि दो से अधिक व्यक्तियों, मोर देन टू, यदि दो से अधिक व्यक्तियों की बात की जाए तब हम अमोंग का यूज करते हैं, मोर देन टू। यदि दो से अधिक व्यक्तियों की बात की जाए तब हम करेंगे अमोंग का यूज। ठीक है, अमोंग का। और यहाँ पर बात कितने कितने कितनी गर्ल्स की जा रही है? यहाँ पर केवल दो गर्ल्स की बात की जा रही है, टू गर्ल्स की बात की जा रही है। जब टू गर्ल्स की बात की जाती है तो यहाँ अमोंग का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ हम करेंगे बिटवीन का यूज। किसका? बिटवीन। तो यहाँ पर हम करेंगे बिटवीन का यूज। ओके, सेंटेंस हमारा बन जाएगा द बुक्स वर डिवाइडेड बिटवीन द टू गर्ल्स, बिटवीन द टू गर्ल्स बाय द टीचर यस्टरडे मॉर्निंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यही इसमें एरर दिया गया है बी पार्ट में, और करेक्ट जो सेंटेंस क्या बनेगा? डिवाइडेड बिटवीन द टू गर्ल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी एरर आपको देखना है किस पार्ट में दिया गया है।
ठीक है। ही इंटर्ड इनटू द हॉल विदाउट परमिशन यस्टरडे। ही इंटर्ड इनटू द हॉल विदाउट परमिशन यस्टरडे। ए पार्ट क्या है, ही इंटर्ड इनटू, बी है द हॉल, सी है विदाउट परमिशन और डी है यस्टरडे। इस सेंटेंस में आपको बताना है किस पार्ट में एरर दिया गया है। इस सेंटेंस में ए पार्ट में एरर दिया गया है, ए, ठीक है। यहाँ पर इंटर्ड के साथ हम इनटू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इंटर्ड के साथ हम इनटू का यूज नहीं करेंगे। इंटर्ड जो है इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, प्रवेश करना। जब इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हम किसी कि वह किसी चीज़ के अंदर प्रवेश कर रहा है या जा रहा है तो हम यहाँ इनटू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें ऑलरेडी दिखाया जा रहा है वह किसी चीज़ के अंदर जा रहा है, कमरे के हॉल के अंदर जा रहा है, तो वहाँ पर हम इनटू का यूज नहीं करते हैं, ठीक ठीक है। और इनटू का मीनिंग होता है अंदर जाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ किसी वस्तु के अंदर गति करते हुए जाए, लेकिन यहाँ इंटर्ड का ऑलरेडी मीनिंग निकल रहा है प्रवेश करना या अंदर जाना, तो यहाँ हम दोबारा से इनटू का यूज नहीं करेंगे, ओके। इनटू का यूज हम नहीं करेंगे दोबारा से, ओके। तो यहाँ ए पार्ट में ही एरर दिया गया है, ए पार्ट में एरर दिया गया है और ये यहाँ पर ए पार्ट में एरर है। यहाँ पर हमें इनटू का यूज नहीं करना है। यहाँ हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही इंटर्ड द हॉल, ही इंटर्ड द हॉल विदाउट परमिशन यस्टरडे, ठीक है। केवल इंटर्ड लगाना है क्योंकि इंटर्ड पहले से ही इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, प्रवेश करना या अंदर जाना। तो यहाँ पर हम दोबारा से इनटू का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गए। सेंटेंस है सी इज इंटरेस्टेड डैश पेंटिंग एंड म्यूजिक। वह इंटरेस्टेड है किसमें, पेंटिंग में और म्यूजिक में। तो आपको इसमें देखना है करेक्ट प्रोपोजिशन कौन सी भरी जाएगी, कौन सी आएगी। ऑन, ऑन का यूज नहीं करेंगे। ऑन का तो मतलब होता है ऊपर के सेंस में, विद, विद का भी नहीं, बाय का भी नहीं करेंगे। यहाँ हम यूज करेंगे इन का, किसका, इन, ठीक है। करेक्ट प्रोपोजिशन हमारी आएगी इन। सी इज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग एंड म्यूजिक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द स्टूडेंट्स वर सिटिंग डैश द शेड ऑफ ट्री। द स्टूडेंट्स वर सिटिंग डैश द शेड ऑफ ट्री। बच्चे कहाँ बैठे थे, शेड ऑफ ट्री, पेड़ की छाया में। अब यहाँ पर छाया है, पेड़ की छाया के नीचे तो बैठे होंगे, कहाँ, नीचे, पेड़ की छाया के नीचे बैठे होंगे। तो अब यहाँ पर ओवर का यूज नहीं कर सकते, ओवर का मतलब ऊपर होता है। एबव का भी नहीं कर सकते, बिसाइड का भी नहीं कर, बराबर में, ठीक है। इन तीनों का यूज नहीं करेंगे। यहाँ हम अंडर का यूज करेंगे, अंडर मतलब नीचे। सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, द स्टूडेंट्स वर सिटिंग अंडर द शेड ऑफ ट्री। स्टूडेंट्स ट्री की छाया के नीचे बैठे थे, पेड़ की छाया के नीचे बैठे थे। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ही जम्प्ड डैश द रिवर टू सेव द चाइल्ड। ही जम्प्ड वह कूद गया, द रिवर रिवर में, टू सेव बचाने के लिए, द चाइल्ड चाइल्ड को बचाने के लिए वह रिवर में कूद गया। अब आपको देखना है इसमें कौन सी प्रपोजिशंस का यूज होगा। ऑन टू नहीं, ऑन टू का यूज होता है किसी चीज़ के ऊपर कोई वस्तु रखी जा रही है, मोशन में मूवमेंट करते हुए कोई चीज़ किसी वस्तु के ऊपर रखी जा रही है, तब तो हम ऑन टू का यूज करेंगे। अपॉन का भी जो सेंस ऊपर के सेंस से लगाया जाता है, ओवर का भी ऊपर। अब यहाँ पर इनटू मतलब नीचे, ये हमारा सही ऑप्शन है। इनटू मतलब गति करते हुए वो रिवर में कूद गया। इन का मतलब भी में होता है, लेकिन यहाँ कोई चीज़ स्थिर अवस्था में रखी हो तो हम वहाँ तो हम इनका यूज कर देंगे। लेकिन यदि कोई चीज़ या कोई वस्तु गति करते हुए किसी चीज़ में जाए तो हम वहाँ करेंगे इनटू का यूज, किसका, इनटू का यूज, ओके। तो यहाँ पर हम जो है करेक्ट प्रोपोजिशन यूज करेंगे इनटू। सेंटेंस बन जाएगा ही जम्प्ड इनटू द रिवर टू सेव द चाइल्ड। ही जम्प्ड इनटू द रिवर टू सेव द चाइल्ड, ओके। क्योंकि ये गति करते हुए रिवर में कूदा, मूवमेंट करते हुए रिवर में कूदा, ओके। तो
करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सी वॉज बॉर्न डैश अ स्मॉल विलेज इन पंजाब। सी वॉज बॉर्न अ स्मॉल विलेज इन पंजाब। वह, उसका जन्म कहाँ हुआ? एक स्मॉल छोटे से गांव में, कहाँ? पंजाब में। ओके, तो यहाँ पर आपको कौन सी प्रपोजिशन यूज करनी है? यहाँ पर आपको एट प्रपोजिशन नो, ऑन का यूज नो, और फ्रॉम का यूज नो। यहाँ पर हम इन का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे? इन का यूज। शी वाज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज इन पंजाब, क्योंकि यहाँ स्मॉल विलेज की तो बात की जा रही है, लेकिन यहाँ बड़े शहर की भी बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे इन प्रपोजिशन का यूज। यदि छोटे शहरों की, छोटी प्लेस की बात की जाए तो हम वहाँ एट का यूज करते हैं। ठीक है, कहाँ? स्मॉल प्लेस की बात की जाए, एग्जैक्ट टाइम की बात की जाए, एग्जैक्ट प्लेस की बात की जाए, तो वहाँ पर हम एट का यूज करेंगे। अब यहाँ पंजाब की बात की जा रही है तो यहाँ इन का यूज होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज एंग्री डैश हर ब्रदर। सी इज एंग्री डैश हर ब्रदर बिकॉज ही ब्रोक हर फोन। वह अपने भाई से नाराज थी क्योंकि वह अपने भाई से नाराज है क्योंकि उसने उसका फ़ोन तोड़ दिया। तो यहाँ पर आपको कौन सी प्रपोजिशन यूज करती हैं? एट का यूज नहीं कर सकते, ऑन का भी नहीं कर सकते, और फॉर का भी यूज नहीं कर सकते। यहाँ हम करेंगे विद का यूज। ओके, किसका यूज? विद का यूज। क्योंकि किसी पर्सन से नाराज होने की बात की जाए, किसी व्यक्ति से नाराज होने की बात की जाए, तो हम वहाँ विद का यूज करते हैं। किसका करते हैं? विद का यूज। ओके, अब यहाँ किसी पर्सन से नाराज होने की बात की जा रही है, उसके भाई से, तो हम यहाँ पर विद का ही यूज करेंगे। सेंटेंस बन एक मिनट, सेंटेंस बन जाएगा हमारा, सी इज एंग्री विद हर ब्रदर बिकॉज ही ब्रोक हर फोन। ठीक है, या हमने पर्सन से नाराज होने की बात की गई तो हम विद का यूज करेंगे। यदि किसी के बिहेवियर से नाराज होने की बात की जाती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एट का यूज करेंगे। ओके, चलो, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ठीक है, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आज की क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।